इमरान साहब, ये जो एक हमें तनाव नज़र आ रहा है अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का, जिसमें आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तो बड़ा क्लियर कट कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, और ये उम्मीद भी जाहिर की है कि वो समझते हैं कि इसका इख्तिताम होगा। आप समझते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट जो ले जाया जा रहा है उसकी वजह यही है कि हुकूमत उनके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात यह है कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं शहजाद मलिक साहब, अगर उनका आप माजी देखें तो बुनियादी तौर पे वो ख़ुद भी जो वकला तहरीक थी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाली, उसमें बड़े सरगर्म थे। पिंडी बार के सेक्रेटरी भी रहे, सदर भी रहे, और उन्होंने उसमें भी उस तहरीक में बड़ा हिस्सा लिया। उसके बाद बतौर जज अगर आप देखें तो कोई भी उनका मुखालिफ भी उनके बारे में ये इतराज़ नहीं कर सकता। वो बड़े ही अपराइट और बड़े कानून को समझने वाले जज हैं, और उन्होंने बड़ी बाइज्जत तरीके से अपना सारा काम किया है। आप ये देखें कि उनकी ये जो गुफ्तगू है आज की, कि उन जैसा एक प्रोफेशनल आदमी भी अगर इस तरह की सख्त गुफ्तगू और इस तरह की गुफ्तगू पब्लिकली, ये देखें आज पब्लिकली बात थी वो कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि उनका बहुत सीरियस कंसर्न है। अब जो आपका ये सवाल है कि जी क्या उनको इसी बात से लगाया जा रहा है, तो इसका जवाब आम ये है, जो हुकूमती जो हैं आपके लोग वो ये कहते हैं कि जी नहीं नहीं, वो देखिए वो तो सीनियरिटी वाला कानून है। भाई अगर सीनियरिटी वाला कानून है और उसके तहत आप लेके जा रहे हैं तो चले दोनों चीफ जस्टिस की तो समझ आ गई, तो लाहौर से जो दूसरे जस्टिस शाहिद बिलाल साहब हैं वो तो सीनियर मोस्ट नहीं है, वो तो पौनी जज नहीं थे। देखा जाए तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब वो उन दोनों से ज्यादा सीनियर। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि चलें, अगर सिंध हाई कोर्ट से भी आप सीनियर लेके गए हैं तो मान लिया, लेकिन पंजाब से जो आपने दूसरा कोटा भी होता है ना, आपने अगर पंजाब से ही दूसरा लेके जाना है तो फिर जो दूसरे नंबर पे पियोनी जज था उसको आप लेके जाते, आपने उनको छोड़ दिया। आप तीसरे चौथे नंबर से अगर किसी जज को ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सीनियरिटी वाला कानून तो आपने खुद तोड़ दिया, आपने खुद उस पर अमल नहीं किया। तो वो कहते हैं ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें खुद, और अभी हमने रिसेंटली देखा भी है ना कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस की तैनाती पर भी हुकूमत के साथ उनकी एक टसल नज़र आ रही थी, जिसमें फिर अल्टीमेटली वो प्रिवेल किया। और उसके बाद फिर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है जिसके ऊपर अब ECP सुप्रीम कोर्ट भी चला गया, वहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि खुश नहीं है जो इस वक्त का एक। मैं यहाँ एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, हैट्स ऑफ टू मिस्टर जस्टिस शहजाद मलिक, कि आप ये देखें कि सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी के जज हों या दूसरे वकला के साथ, हालांकि देखिए उनके खिलाफ बड़ा भरपूर एहतजाज हुआ, सियासी तौर पे वो चीज़ें इस्तेमाल भी हुई। और बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि जो एहसन बून साहब और वफाकी वज़ीर कानून तारड़ साहब हैं, शायद वो जो यहाँ पे एहतजाज था उसमें भी उनका जो ग्रुप था वो सरगर्म थे और वो जानबूझ के चीफ जस्टिस के खिलाफ करवाया गया था। लेकिन ये इल्ज़ाम है, हम इस पर तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें कि उन्होंने वहाँ भी वो झुके नहीं, उन्होंने बाहर से भी स्टैंड लिया, वो हर असूली मौके पे आपको डटे हुए नजर आए हैं। आज भी जी ज़बरदस्त उन्होंने बड़ी खुल के बातें की हैं। अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब, आपका शुक्रिया वक्त के लिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बार बार हमें ये कहते हुए नजर आए कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हो रही, मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इस तरह खुलेआम ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है और ये ख़त्म हो जाएगी, और जिस तरह से उन्होंने फिर सरगोदा के जज के सारा वाक़या भी नरेट किया, तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो 6 जजेस वाला ख़त था उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई होगी? इनकी आज की इस गुफ्तगू की कितनी इम्पोर्टेंस है? देखिए, ये कहना कि जी मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई, तो इससे मुझे वो बड़ा अच्छा एक फ्रेंच रेवोल्यूशन थी 1789 में, तो लोग एहतजाज कर रहे थे, तो उससे पूछा उन्होंने, क्वीन ने पूछा कि ये क्या लोग तमाशा कर रहे हैं, तो उनके राया ने कहा, वजीरों ने कहा कि जी इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो फिर अब क्वीन ने कहा कि जी इनको फिर ऐसे करें, ये केक खा लेंगे, रोटी नहीं है इनके पास। तो फिर ये वही बात होगी कि अगर आप को पता ही नहीं है कि आपकी जुडिशरी जो है उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं है। आपके पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने बताया कि इंटरफेरेंस है, इदारों की तरफ से अपनी मर्जी से फैसले लेने के लिए प्रेशर किया जा रहा है, इवन लोगों को अगवा किया गया, रिश्तेदारों को। फिर सारी हाई कोर्ट्स ने लेटर्स लिखे, क्वेटा, पेशावर, वहाँ तो ये भी बताया गया कि उनको नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से धमकी आई।
फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज ने रिज़ाइन किया, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी लेटर आया, वहाँ भी बताया गया जी प्रेशर है। अब आपके सरगोदा के सेशन जज ATC के जो 9 मई के केसेस सुन रहे थे, उन्होंने लेटर लिखा। फिर आपकी सबसे बड़ी हाई कोर्ट, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है, वहाँ के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस है। सो मेरे ख्याल से इसके अलावा आपको क्या एविडेंस चाहिए ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि इस मुल्क के इदारों की तरफ से इंटरफेरेंस हो रही है जुडिशियल प्रोसेस में? लेकिन एक बड़ी होती है अबूजर सलमान न्याजी साहब, इमरान याकूब अर्ज कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि आज जो चीफ जस्टिस ने ये जो बयान दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे अब मुमकिन तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी या सिलसिला इसी तरह रहेगा? देखें इमरान साहब, जो मुदाखलत होती है वो खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती। मुदाखलत तब ख़त्म होती है जब इदारों का जिनके अंदर मुदाखलत हो रही हो, उनके जो एक तो ख़ासकर जो उनको जो लीडिंग उनके जो हेड्स होते हैं उनका नो नॉनसेंस एटीट्यूड हो, बिल्कुल बर्दाश्त ना उनकी तरफ से कि कोई इंटरफेरेंस होगी। तो ये तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस। अगर मैं ये कहूँ कि कल से मुदाखलत ख़त्म हो जाए तो ये तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल कि 100% हो जाए। लेकिन अगर चीफ जस्टिस तगड़ा हो और वो खड़ा हो और वो बर्दाश्त ना करे तो बाकी जजेस में भी जान आ जाती है, उसके नीचे जो काम कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से मुदाखलत खत्म होती नहीं है, करनी पड़ती है। नटशेल जी बिल्कुल खुद ब खुद तो नहीं होगी ना जी, आपको खड़ा होना पड़ता है ना। अच्छा। और इसकी रिस्पांसिबिलिटी सलमान न्याजी साहब जो तनकीद करते हैं लोग, वो तो ये कह रहे हैं कि जी ये सिर्फ इल्जामात हैं, इसलिए कि वो कहते हैं जी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज खत लिखते हैं लेकिन बहुत सारे फैसले वहीं से PTI के हक में भी आ रहे हैं। अगर सरगोदा वाले जज कर रहे हैं कि जी उनके काम में मुदाखलत हुई, तो वो हम देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में बंदों को वहां पे उन्होंने रिहा भी कर दिया। तो ये कैसी मुदाखलत है कि उल्टा फैसले जो हैं वो तो PTI के हक में आ रहे हैं? देखें, रिहा अदालत करती है जब आपके पास सबूत ना हो। ये पिछले 2 साल से, बल्कि सिंस 9 मई के बाद से बताया गया कि जी नाकाबिले बिल्कुल ऐसे सबूत हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता और बिल्कुल वो एंड तक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो आप एविडेंस देखें इन केसेस के जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें कोई एविडेंस नहीं है। वहां पे CCTV फुटेजेस तक एविडेंस में नहीं लाई गई। मैक्सिमम 164 की स्टेटमेंट्स है 164 की, जो आपको पता है किस तरह ली गई। अब मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सब जुडिस मैटर्स है। खैर, अगर अदालत के सामने एविडेंस नहीं होगी उन्होंने तो छोड़ देना ना। अगर आप ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करना चाहें तो फिर आपको मुदाखलत की जरूरत होती है, लेकिन अगर आइन कानून के मुताबिक फैसला करना चाहें तो आपको मुदाखलत की जरूरत नहीं होती। ऑल यू नीड इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हम तो यही कह रहे हैं पहले दिन से, जजेस को इंडिपेंडेंट करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।